तो आज से हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 जो आपका चैप्टर 2 है क्लास 10th का पॉलिनोमियल, उसकी एक्सरसाइज 2.4 जो कि ऑप्शनल है। मतलब उसमें लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये गलत बात है। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं, तो अपन उसको डिस्कस करते हैं, सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का 2.4 का वो ये है कि आपको वेरीफाई करना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को कि उसके ज़ीरोज़ हैं, और फिर उसके बाद ज़ीरोज़ अगर आप प्रूफ कर देते हो तो फिर वेरीफाई करना है ज़ीरोज़ और जो उसके आते हैं कोफिशिएंट, उनके बीच में क्या रिलेशन है। ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है, उसको वेरीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का जो पहला पार्ट है वो है आपके पास 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है, उसके ज़ीरोज़ हैं, वो भी आपको मेंशन है 1/2, 1, -2। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि 1/2, 1 और -2 ये इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं या नहीं, पहले वेरीफाई करो। कैसे वेरीफाई होगा कि जहाँ जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे 1/2 लिखो, पूरा सॉल्व करो। अगर आंसर आ गया आपका 0, रिमाइंडर आपका क्या आ गया 0, तो क्या हो जाएगा इसका, एक ये 0 हो जाएगा, नहीं आया तो नहीं होगा। फिर ऐसे 1 पुट करो, सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा आपका 0, तो इसका 0 हो जाएगा दूसरा वाला। और ऐसे -2 पुट करो, सॉल्व करने पे 0 आ गया, तो इसका थर्ड 0 हो जाएगा। तो एक को अल्फा बोलेंगे, एक को बीटा बोलेंगे, एक को गामा बोलेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में ही आप इनको अल्फा बीटा गामा नहीं बोल सकते कि इसको लेट अल्फा इक्वल 1/2 नहीं। अल्फा का मतलब है 0, और 0 तब होता है जब आप ये प्रूफ कर दो कि पुट करने पे 0 आ रहा है। तो पहले हर क्वेश्चन में इंडिविजुअल पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेट x इक्वल 1/2 पुट करते हैं। तो ये 2 जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1/2 पुट कर देंगे, फिर 1/2 का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। अब 2, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। इसको सॉल्व करना अपन को, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 5/2 प्लस 2। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा आपके 4, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके 8। अच्छा, यहाँ पे साइन का करेक्शन कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -10। अब इसको सॉल्व करो तो 1, 2 और 8 कितना आएगा 10 -10 अपॉन 4 कितना हो गया 0/4 0। तो क्या किया अपन ने, जब x को 1/2 पुट किया तो आपका आंसर कितना आ गया 0 हो गया। तो अब ये जो अल्फा है वो किसके इक्वल हो गया आपके 1/2 के। अल्फा इक्वल क्या हो गया आपका 1/2। अब क्या करना है दूसरा स्टेप, अब आपको x इक्वल 1 पुट करना है, और ऐसे उसको सॉल्व करने पे आपका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो अपन क्या पुट करते हैं, अब लेट x इक्वल 1, x इक्वल 1 पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। अब ये 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, अगेन 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 माइनस 5 कितना हो गया 0। तो ये क्या हो गया आपका बीटा इक्वल 1, ये आपकी बीटा की वैल्यू हो गई। सिमिलरली आप क्या करना, x के प्लेस पे -2 पुट करना, x के प्लेस पे -2 पुट करना। तो देखना क्या होता है, ये 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। तो ये 2, ये -2 का क्यूब -8 हो जाएगा आपके, ये 4, ये 10, ये प्लस 2, तो ये -16 और ये +16, ये भी कितना आ गया 0। तो गामा कितना हो गया, आप क्या पुट किया था -2, तो गामा कितना हो गया -2। तो एक चीज़ याद रखना, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर कि इनको डायरेक्ट अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं, नहीं मानना है। पहले आपको वेरीफाई करना है कि इसको पुट करने पे 0 आ रहा है रिमाइंडर, इसको पुट करने पे भी 0 आ रहा है, इसको पुट करने पे 0 आ रहा है, इसलिए ये एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है। पहला प्रोसेस तो ये होगा कि आपको अल्फा बीटा गामा प्रूफ करना है, ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद अब इसमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करते हैं उसको देखना आप लोग, कि आपने एक वैल्यू को अल्फा बोल दिया, एक वैल्यू को बीटा बोल दिया, और एक वैल्यू को गामा बोल दिया। तो अब इसके बाद क्या होगा कि अल्फा हो गया अपना 1/2, बीटा हो गया अपना 1, और गामा हो गया आपका -2। अब वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स क्या है, x³ के साथ क्या लिखा है 2, तो a कितना हो गया आपका 2,
एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है 1, कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेंगे, तो b कितना हो गया है 1। x के साथ क्या लिखा है -5, तो c कितना हो गया है -5, और जो कांस्टेंट है उसको क्या बोलते हैं d, वो कितना हो गया आपके 2 हो गया। क्लियर है, a आ गया, b आ गया, c आ गया, d आ गया। अच्छा एक चीज़ और, आप ये सोच रहे हो कि a b c d टर्म आ कहाँ से रही है, तो क्यूबिक जो पॉलिनोमियल होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो अपन कोफिशिएंट को कंपेयर करके ABCD नाम दे दिया। अब क्या वेरीफाई करना होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है -b/a के। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल होता है c/a के। और अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो तो ये इक्वल होता है -d/a के। ये आपके जीरोज, ये आपके कोफिशिएंट, ये आपको वेरीफाई करना है। तो आप 1 बाय 1 वैल्यू पुट करो, इधर भी इक्वल आते जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अल्फा का मतलब क्या है 1/2 प्लस बीटा का मतलब कितना है आपके 1 और गामा का मतलब कितना है -2। ये तो LHS RHS में कितना लिखा है -b कितना है आपके इस जगह पे 1 और a जो है वो कितना है आपके यहाँ पे 2, तो ये कितना हो गया -1/2। इसको आप सॉल्व कर लो, 1/2 -1, ये -1/2, तो ये भी कितना हो गया -1/2 इक्वल -1/2। ये वेरीफाई हो गया। अगली प्रॉपर्टी वो क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल c/a। वैल्यू पुट करते जाओ। अल्फा का मतलब 1/2, बीटा का मतलब 1 प्लस बीटा का मतलब 1, गामा का मतलब -2 प्लस गामा का मतलब -2, अल्फा का मतलब 1/2। ठीक है, तो 1/2 ये कितना हो जाएगा -2 और ये कितना हो जाएगा -1। 1/2 -2 -1, तो अभी कितना हो गया 1/2 -3। अब आप चाहो एलसीएम ले लो, तो ये 2 यहाँ कितना है 1 -6, तो कितना हो गया -5/2। कितना हो गया आपके -5/2। और अब क्या निकालना है c/a निकाल लो। c कितना है ये लिखा हुआ -5, a कितना है 2, आ गए इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी वेरीफाई। थर्ड क्या है कि इनको मल्टीप्लाई करो, अल्फा बीटा गामा हो किसके इक्वल आएगा -d/a के इक्वल आएगा। अल्फा कितना है वैल्यू पुट करो 1/2, बीटा कितना है 1, गामा कितना है -2 इक्वल d कितना है आपका 2 और a कितना है आपका 2। इस 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा -1 इक्वल -1। तो सारी प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई होगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये आपके जीरोज हैं, ना कि इनको जीरोज मान लेना है। फर्स्ट चीज़ तो ये होगी। दूसरा, जब आप इनको जीरोज वेरीफाई कर दोगे फिर ABCD की वैल्यू निकाल लोगे। उसके बाद ये 3 रिलेशन आपको याद करने पड़ेंगे। ये 3 रिलेशन जो हैं कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में, वो आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद आप इनको 1 बाय 1 वेरीफाई करोगे, हमेशा वेरीफाई होंगे। नहीं हो रहे मतलब आप गलती कर रहे हो, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये तो सही आने आना है। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट था। तो सेम ऐसे कैसे आपका क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होगा, उसमें वैल्यूज़ गिवन है, सेम ऐसे ही नंबर्स गिवन है, ABCD निकाल लेंगे और पूरा वेरीफाई कर देंगे। तो वो हो गया आपका होमवर्क। ठीक है, डाउट है तो आप उससे पूछ लेना। अब अपन करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू गिवन है। आपको अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू भी गिवन है, और अल्फा बीटा गामा को मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसकी वैल्यू भी गिवन है। 3 नंबर्स गिवन है, लेकिन इनकी वैल्यू अपने हिसाब से क्या होती है, एक की -b/a होती है, एक की c/a होती है, एक की -d/a होती है। अपन क्या करेंगे, इनको कंपेयर करते जाएंगे, इनको अपन कंपेयर करते जाएंगे, कंपैरिजन करके ABCD की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर जो आपका स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन ये गिवन है, क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे 2.4 क्वेश्चन नंबर 2, तो उसमें गिवन है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। इसके जीरोस क्या होते हैं, अल्फा बीटा और गामा होते हैं। उनको ऐड करने पे क्या आ रहा है वो इसमें दे रखा है, फिर उनको 2 के पेयर में मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर ऐड कर रहे हो, 2 के पेयर में मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो, और तीसरा आपने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये लैंग्वेज लिखी है। तो इन सबका मतलब, एक का मतलब ये है, एक का मतलब ये है, एक का मतलब ये है। अब इनको ऐड करने पे क्या आ रहा है, तो उसने बोला इनको ऐड करने पे आ रहा है आपके 2, इनको पेयर वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे क्या आ रहा है -7, और इनको तीनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आ रहा है आपके -14 आ रहा है। तो बताओ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा।
तो कुछ नहीं होगा, बहुत आसान सा तरीका है कि 2/1 लिख सकता हूँ, इसको मैं -7/1, इसको क्या लिख सकता हूँ -14/1। तो आपने बोला कि सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो आपने बताया था कि -b/a के इक्वल होता है, और ये बोल रहा है 2/1 के इक्वल। तो कौन गलत बोल रहा है? दोनों ही सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं बोल रहा है, दोनों इक्वल है। कंपेयर कर लो कि यहाँ ऊपर लिखा है -b, तो यहाँ क्या लिखा है 2, तो यहाँ से b कितना आ गया -2 ऑन कंपेयरिंग, साथ के साथ लिखते जाना आप। और a किसके इक्वल है 1 के, तो a किसके इक्वल है 1 के, तो a आ गया 1, b आ गया -2। फिर यहाँ पे क्या लिखा है -7/1, लेकिन अपने हिसाब से किसके इक्वल होता है ये c/a के। फिर कंपेयर कर लो तो -7 किसके इक्वल है c के, और a किसके इक्वल है 1 के। फिर लास्ट में क्या आता है अल्फा बीटा गामा, वो इक्वल होता है -d/a के, और वो किसके इक्वल है -14/1 के। तो -d इक्वल -14, -d इक्वल कितना आ गया -14, तो d कितना आ गया आपके पास 14, d कितना आ गया आपके पास 14, और a कितना हो गया आपके पास 1। तो आप देखो a सब जगह से 1 है, a तो सब जगह से आपका कितना आ गया 1, b कितना आ गया आपके -2, c कितना आ गया आपके -7, और जो d है वो कितना आ गया आपके पास 14। अब ये वैल्यूज कहाँ पुट करोगे? तो ये किसमें पुट करोगे? जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसके अंदर पुट कर दो। ax3, a का मतलब कितना है तो 1.x3, प्लस b का मतलब कितना है -2.x2, प्लस c का मतलब कितना है -7.x, और प्लस d का मतलब कितना है 14। तो ये आपका क्या हो गया है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया है जिसके लिए ये डेटा आपको गिवन था। इसको सिंप्लीफाई करो, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ना, 1.x² नहीं लिखा हुआ है, डॉट लिखा हुआ है, तो क्या हो गया x³ -2x² -7x प्लस 14 इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर विच द डेटा इज गिवन। तो ये बिल्कुल आसान सा आपका क्वेश्चन था, वही बात फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है साहब, तो अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर अगेन आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, और आपको उसके अंदर उसकी जो जीरोज हैं वो गिवन है, बट नंबर्स की फॉर्म में नहीं है। a-b, एक जीरोस को बोल दिया a-b, एक को बोल दिया a, और एक को बोल दिया a+b। तो आपको a-b की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में कुछ भी अननोन नहीं है, सब कुछ प्रॉपर फॉर्म में आपको गिवन है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x³, कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट, वो सब आपको नंबर्स की फॉर्म में गिवन है। आपको निकालना क्या है, जीरोज में ट्विस्ट कर रखा है, वहाँ पे जीरोज को अल्फा बीटा गामा तो है, बट वो नंबर्स की फॉर्म में नहीं है, वो a-b, a और a+b की फॉर्म में, तो वो a और b आपको फाइंड करने हैं। तो एक चीज़ याद रखना, चैप्टर जो 2x की एक्सरसाइज 2.4 है वो पूरा फोकस उसका मोस्टली किसके ऊपर है, शुरू के 3 क्वेश्चन में क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर, जो कि उसने 2.3 तक जो आपकी रेगुलर एक्सरसाइज है, मतलब ऑप्शन के अलावा, उसमें उसने एक क्वेश्चन भी नहीं दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है, बट उसमें स्टार लगा रखा है कि नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, 2.2 से जस्ट पहले का जो एग्जाम्पल, लेकिन उसने मेन एक्सरसाइज के अंदर इनको डिस्कस नहीं किया है, तो इनको छोड़ना मत यार, तो ऑप्शनल में है, आती नहीं है, आती है। ठीक है, तो अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शनल का। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगेन तो मैंने आपको डिस्कस किया कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, और वो पॉलिनोमियल क्या है आपका x³ है -3x² प्लस x प्लस 1, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और इसके जीरोज गिवन है। जीरोज वर्ड उसने यूज़ किया है, मतलब इनको आप डायरेक्ट अल्फा बीटा गामा मान सकते हो। तो एक जीरो क्या मान लोगे a-b, दूसरा क्या मान लोगे a, और तीसरा क्या मान लोगे a+b। अपन ने इनको अज्यूम कर लिया है। अब आपको a और b निकालना है, तो निकाल लेंगे। वापस प्रॉपर्टी तुमको तो पता है, 3 प्रॉपर्टी है ना। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो कितना होता है आपका -b/a, तो ये माइनस तो फॉर्मूले का है। अब बताओ b कितना है, तो x² के साथ कितना लिखा है -3, और a कितना है 1। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल है 3 के इक्वल, लेकिन अल्फा की वैल्यू कितनी मानी साहब a-b, बीटा की वैल्यू कितनी मानी a, और गामा की वैल्यू कितनी मानी a+b, और वो किसके इक्वल आ गया 3 के। अब b से b कैंसिल, a+a कितना हो गया 3 है, किसके इक्वल हो गया 3 के। तो यहाँ से a किसके इक्वल आया आपके 1 के, तो a1 आ गया। अब अल्फा कितना हो गया, अब देखो अल्फा कितना हो गया, a की वैल्यू पुट करने के बाद आपका अल्फा कितना हो जाएगा 1 - b, बीटा कितना हो जाएगा 1, और गामा कितना हो जाएगा आपका 1+b। अब क्या अननोन रहा कि सर b अननोन रहा, तो b की वैल्यू कैसे निकालें, तो अभी तो एक प्रॉपर्टी लगाइए, दूसरी लगा दो। दूसरी क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल c/a, बट उसमें वैल्यूज बार बार पुट करनी पड़ेगी। उससे अच्छा ऑप्शन क्या है तीसरा वाला, उसमें एक बार में सारा काम हो जाएगा कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा
इक्वल माइनस डी अपॉन है, तो उसका यूज़ कर लेता हूँ मैं। आंसर दोनों से आ जाएगा, वो दिक्कत नहीं है, बट जो आसान पड़ रहा है उसको यूज़ कर लेते हैं। तो अल्फ़ा कितना आ गया 1 माइनस बी, बीटा कितना आ गया 1, गामा कितना आ गया 1 प्लस बी, और माइनस डी कितना है 1, ए कितना है 1। 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग वही नंबर आएगा। तो 1 माइनस बी को 1 प्लस बी से मल्टीप्लाई करना किसके इक्वल -1 के अंदर। अब ध्यान से देखो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल -1, 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर माइनस का माइनस, प्लेस को इंटरचेंज कर दो, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का, ये माइनस का था उधर जाके किसका प्लस का। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, यहाँ पे कितना आ गया बी स्क्वायर। अब बी निकालना है तो स्क्वायर हटता है तो क्या आता है रूट आता है, स्क्वायर हटता है तो क्या आता है रूट आता है, और रूट के आगे क्या आता है प्लस और माइनस दोनों आता है। तो यहाँ से क्या हो गया आपका a तो 1 आ चुका था और b कितना आ गया यहाँ से प्लस माइनस √2। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 2.4 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चीज़ है कि अगेन आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, सॉरी क्यूबिक नहीं है बाई क्वाड्रेटिक है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, मतलब डिग्री 4 गिवन है। तो डिग्री 4 का क्या मतलब हुआ कि जितनी डिग्री होती है उतने जीरोज आते हैं। तो डिग्री कितनी है 4 है, तो जीरोज कितने आएंगे 4, मतलब x की 4 वैल्यूज पॉसिबल है जिनको आप पुट करोगे तो आंसर 0 आ जाएंगे। लेकिन 2 वैल्यू उसने दे रखी है, आपको सिर्फ 2 निकालनी, 2 वैल्यू उसने दे रखी है और 2 आपको निकालनी है। तो क्यूबिक जो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका, वो क्या गिवन है उसको लिखता हूँ मैं एक बार। वो है आपका x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ये आपका एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी डिग्री 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक। इसके 4 जीरोज आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया डिग्री 4 है, जितनी डिग्री उतने जीरोज आते हैं। तो उसके 2 जीरोज वो गिवन है, इसके 2 जीरोज आपको क्या है गिवन है, और वो क्या है 2 प्लस माइनस √3। एक है 2 प्लस √3, दूसरा है 2 माइनस √3, है ना। तो जीरोज का मतलब क्या होता है वैल्यूज ऑफ x, अपन डिस्कस कर चुके हैं। आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, जीरोज मतलब क्या वैल्यूज ऑफ x। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी आपकी 2 प्लस माइनस √3, यहाँ पे आपकी x की वैल्यूज क्या होगी 2 प्लस माइनस √3। अब रूट अपन को अच्छा नहीं लगता तो कैसे हटाएं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इतना आसान नहीं है, एक स्टेप पे बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, तो एक स्टेप पे इसका देखना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो ये चलो पहले मान लेते हैं कि एक ये 2 प्लस √3 को कंसिडर करके अपन एक बार स्क्वायर करते हैं। तो ये x स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर। याद रखना है स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, रूट हटाने के लिए। तो देखते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो x स्क्वायर कितना आ गया 4 प्लस 3 7, 2 2 जा 4 √3। ये क्या हुआ, स्क्वायर क्यों किया था रूट हट जाए, स्क्वायर क्यों किया था रूट हट जाए, लेकिन रूट हटा, रूट तो नहीं हटा, रूट तो वापस आ गया। तो इसका मतलब अपना पर्पस जो था स्क्वायर करने का वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि a स्क्वायर में और b स्क्वायर में तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बट 2ab के अंदर b तो वापस रूट की फॉर्म में कॉपी होगा। तो दिक्कत क्या हो रही है, ये 2ab वाली टर्म आ रही है। अगर ये 2ab वाली टर्म नहीं आती तो दिक्कत नहीं होती। इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट मत लगाओ, आप क्या करो जो रूट वाली टर्म है, जो रूट वाली टर्म है उसको अकेला कर लो, मतलब इस 2 को उधर भेज दो फिर स्क्वायर करो, देखना उससे क्या फ़ायदा, उससे क्या फ़ायदा। ये स्टेप अपन नहीं करेंगे तो देखना, ये 2 प्लस माइनस √3 आपको गिवन था, मैंने क्या बोला 2 को पहले उधर भेज दो, तो -2 हो गया और इक्वल में कितना आ गया प्लस माइनस √3। अब ये टर्म अकेली है, अब आप इसका स्क्वायर करो, प्लस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और √3 का स्क्वायर 3 फ्री, रूट फ्री। तो क्या हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर इम्प्लाइज दैट स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वल प्लस माइनस √3 का स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और रूट का स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा क्या आपके 3। तो ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज अ फैक्टर, कि ये जो है हमारे जो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप
आपको गिवन है उसका फैक्टर है। तो ये फैक्टर है, तो इसका आप करें क्या, कुछ नहीं करें, इसको इससे डिवाइड कर दें। डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। और जो क्वोशंट आएगा उसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। क्वोशंट किस फॉर्म में आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में आएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 2 आंसर और आएंगे, 2 गिवन है, हो गए 4 आंसर, हो गए 4 आंसर। तो अब डिवाइड कर दें। अब अपन क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन करते हैं। तो देखना आप कि आपके पास क्या गिवन है, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ये आपको गिवन है। और इसको आप किससे डिवाइड कर रहे हो, x की पावर 4, थोड़ी सी लाइन को अपन हटा देते हैं यहाँ से, किससे डिवाइड कर रहे हैं इसको अपन, x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड करते हैं, डिवाइड लॉन्ग डिवीजन आप सबको आता है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे अटकेंगे फिर अपन क्लियर कर लेंगे। तो x की पावर 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x स्क्वायर, क्योंकि जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4 आ जाएगा। x स्क्वायर को जब माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x क्यूब आ जाएगा, और x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब साइन चेंज करेंगे, ये टर्म प्लस की है तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, ये किसकी है, माइनस की, तो प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की है तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। फर्स्ट टर्म तो कैंसिल होने के लिए बनती है, ये माइनस का 6 है, प्लस का 4 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x क्यूब माइनस का 26 और माइनस का 1 तो माइनस का 27। और ये जो बाकी टर्म है उनको एज सच कॉपी करना है, भूलना नहीं है। ठीक है, फिर वापस वही, ये माइनस 2x क्यूब यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे कितनी x स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, माइनस 2x लिखेंगे। क्यों, क्योंकि माइनस 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, माइनस 2x क्यूब। माइनस 2x को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 8x स्क्वायर, और माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा साहब, माइनस का 2x। फिर वापस वही साइन चेंज, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल। माइनस 27 और माइनस 8 को आप ऐड करोगे, माइनस का 35x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दोगे 140x और माइनस 35। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म माइनस 35x स्क्वायर, यहाँ पे कितनी है, x स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे, माइनस का 35, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, माइनस 35x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 x का x, और माइनस 35 को 1 से करेंगे माइनस 35। अगर आपने फैक्टर सही किए हैं तो आपका रिमाइंडर जो है वो 0 बचना चाहिए, जो कि बच रहा है। इसका मतलब अपन ने क्या किए हैं, जो फैक्टर किए हैं वो सही किए हैं। अभी भी एक लास्ट स्टेप बाकी है, क्या कि जो आपका क्वोशंट आया है, जो आपका क्वोशंट आया है उसका मिडिल टर्म स्प्लिट करो, उसका मिडिल टर्म स्प्लिट करो, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7x प्लस का 5x माइनस का 35 है ना, 7 5 35 माइनस का और माइनस का 2x, दोनों काम। तो x कॉमन निकाल लो शुरू की 2 टर्म में से, 5 कॉमन निकाल लो लास्ट की 2 टर्म में से, तो क्या बन जाएगा फैक्टर, x माइनस 7 और x प्लस 5। तो अब यहाँ से 2 आंसर आएंगे, जब आप इसको 0 से कंपेयर करोगे तो प्लस का 7, जब इसको 0 से कंपेयर करोगे तो x कितना आएगा, माइनस का 7। तो यहाँ से एक आंसर प्लस का 7, एक माइनस का 5, एक 2 प्लस रूट 2 और एक कितना हो गया 2 माइनस रूट 2। तो आपसे पूछे 4 आंसर कौन से आए, तो एक तो है 2 प्लस माइनस रूट 3 मतलब 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 एंड प्लस 7 एंड माइनस 5। ये आपके हो गए टोटल 4 आंसर, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री 4 है तो जितनी डिग्री उतने आपके आंसर्स आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे पढ़ते हैं। उसके लिए आपको लॉन्ग डिवीजन के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी क्वेश्चन आएगा, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 को। तो ध्यान से बोर्ड पे देखना, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, मतलब मेहनत लगेगी और मज़ा आएगा, लेकिन लॉन्ग डिवीजन जो है वो आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 को। 2.4 के दिल थाम के बैठना, बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है कि एक पॉलिनोमियल अगेन बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको डिवाइड कर रहा है किससे, अनदर पॉलिनोमियल जो कि आपका क्वाड्रेटिक है, उसके अंदर एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट इन्वॉल्व है k, उसकी वैल्यू आपको नहीं पता। और इस क्वेश्चन में एक चीज़ और कर रखी है कि जब आप डिवाइड कर रहे हो ना भाई साहब, तो आपका रिमाइंडर जो आएगा वो पहले से हमने बता दिया क्या आएगा, x प्लस a आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसने जो बोला इसके हिसाब से रिमाइंडर x प्लस है, मेरे हिसाब से मैं अपना रिमाइंडर निकाल लूँगा और दोनों को कंपेयर कर देंगे, क्योंकि गलत कोई भी नहीं है। इसके हिसाब से x प्लस है, मेरे हिसाब से कुछ और है, तो कंपेयर कर देंगे।
क्लियर है? तो पहले रिमाइंडर निकालना है फिर कंपेयर करना है, बट रिमाइंडर तो निकले। क्वेश्चन करते हैं सॉल्व एक बार। तो किससे डिवाइड करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। इसको डिवाइड करना है आपको x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 से डिवाइड करना, और रिमाइंडर x प्लस ए आएगा। रिमाइंडर जो है वो उसने बोल दिया है कि क्या आएगा आपका x प्लस ए। तो ये जो a लिखा है और ये जो k लिखा है ना, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है? तो डिवाइड करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है? x की पावर 4। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है? एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, मतलब x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो। तो करो, इधर मैं साइड में करता हूँ, थोड़ा देखना एक बार आप कि x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो। कितना है एक्स स्क्वायर? उसको यहाँ पे लिख दो, तो ये एक्स स्क्वायर। अब डिवाइड हो गया तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। आपको लॉन्ग डिवीजन आता है ना, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर साइन चेंज एंड रिपीट। डिवाइड मल्टीप्लाई साइन चेंज रिपीट। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर 4। एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x क्यूब। एक्स स्क्वायर को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? के एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट आगे, वेरिएबल पीछे, तो के एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर की अच्छा भी नहीं लगता है। और दूसरा एक पैटर्न फिक्स कर लेते हैं कि पहले कांस्टेंट फिर वेरिएबल। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल। माइनस का 6 और प्लस का 2, माइनस का 4x क्यूब। अब इसमें से इसको माइनस करना है कि सर ये कैसा माइनस है, तो कैसे माइनस है? इधर देखो, 16x स्क्वायर में से क्या माइनस करना है? के एक्स स्क्वायर। माइनस तो होता ही नहीं, कॉमन तो निकलता है। एक्स स्क्वायर कॉमन, तो कितना बच गया? 16 माइनस के, लिख दो बस। 16 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस का 25x और प्लस का 10, तो एज सच कॉपी। अब वापस आपने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कर दिया, तो अब वापस डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस रिपीट। तो डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म, वो कितनी है? माइनस 4x क्यूब। उसको वहाँ की फर्स्ट टर्म वो कितनी? एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो माइनस 4 ऐसा कैसा हो, x बच जाएगा, तो ये माइनस 4x यहाँ पे कॉपी। अब मल्टीप्लाई, तो माइनस 4x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4x क्यूब। माइनस 4x को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 8x स्क्वायर। माइनस 4x को k से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बोला था मैंने? कांस्टेंट पहले, वेरिएबल बाद में। तो माइनस 4 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, तो x बाद में। साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस कैंसिल। इनको माइनस करना है, दिक्कत है, अलग से लिख लो। 16 माइनस के एक्स स्क्वायर आगे है, माइनस 8x स्क्वायर पीछे है, कॉमन निकाल लो तो क्या आ जाएगा? 16 माइनस के माइनस 8। अब 16 में से 8 गया तो क्या बच जाएगा? 8 माइनस के, तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो ये 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। इनको माइनस करना नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे लिख के कर लेते हैं। क्या है? माइनस का 25x और प्लस का 4kx। क्या कॉमन निकल रहा है कि सर x कॉमन निकल रहा है, तो क्या आगे लिखें कि प्लस वाला आगे लिख दो, माइनस वाला पीछे लिख दो, क्योंकि ये पैटर्न चलता है, दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए, है कि नहीं? तो क्या हो गया आपका? 4k माइनस 25 और ये x कॉपी और ये प्लस 10, तो ये प्लस 10। वापिस फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, तो करो। 8 माइनस के एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पे कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर कट गया, 8 माइनस के बचा, तो ये प्लस का 8 माइनस के लिख दिया। अब 8 माइनस के को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। 8 माइनस के को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करना है, 8 माइनस के को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करना है। तो देखना आप एक बार, ये आपका 8 माइनस के, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं? माइनस 2x से, है ना? एक काम करते हैं, इस साइड लिखते हैं रफ वर्क कि 8 माइनस के को इससे माइनस 2x से मल्टीप्लाई करते हैं, यही है। तो 8 टू ज़ा कितना होगा? 16 माइनस का, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, और ये कितना हो जाएगा? 2kx। अब यहाँ से x कॉमन निकाल लो तो क्या बच जाएगा? 2k माइनस 16। तो क्या आ गया यहाँ पे आपके? प्लस और ब्रैकेट में 2k माइनस 16 x का x, और 8 माइनस के को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस के इंटू के ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है साहब। अब वापस वही साइन चेंज, तो माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल, ठीक है। अब देखना, अब ये यहाँ पे तो मैं सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ, एक बार आपकी नॉलेज को चेक करते हैं, नई चीज़ सीखते हैं। भाई माइनस करना है, करते हैं, x तो आना ही है, आ गया। ये 4k किसका है? प्लस का। ये 2k किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 4k माइनस 2k कितना होगा? 2k, क्लियर। ये माइनस का 25, ये माइनस का 16, प्लस का 16, साइन
चेंज होगा। तो माइनस का 25 और प्लस का 16 कितना होगा, माइनस का 9। तो ये ऐसे राइट कर लिया अपन ने। और ये तो बस लिख दो ऐसे, ऊपर 10 और इधर 8 माइनस के इंटू के। ये जो है अपने हिसाब से रिमाइंडर, इसके बाद तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि यहाँ पावर छोटी हो गई, उधर बड़ी हो गई, तो डिवाइड नहीं होगा। तो ये तो मेरे हिसाब से रिमाइंडर है, लेकिन बुक वाले के हिसाब से तो कुछ और था ना भाई। ये तो मेरे हिसाब से कि x के साथ कितना है 2k माइनस 9 और कांस्टेंट कितना है 10 माइनस 8 माइनस के इंटू के, ये तो मेरे हिसाब से था। बुक वाले के हिसाब से तो x प्लस ए है, बुक वाले के हिसाब से तो x प्लस है। ये भी सही, मैं भी सही। तो अब क्या करें, कंपैरिजन करें कि x का कोफिशिएंट कितना है 2k माइनस 9 और x का कोफिशिएंट इधर कितना है, कुछ नहीं तो 1, सबका मालिक 1। ठीक है साहब। तो 2k इक्वल कितना आ गया 1 प्लस 9 10, तो k कितना आ गया आपका 5, k कितना आ गया आपके 5। अब मेरे पास यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट, क्योंकि इसमें x किया वेरिएबल कोई टर्म है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट है। वो कितना है 10 माइनस 8 माइनस के इंटू के, और यहाँ पे क्या है वो a है। k का मतलब कितना है 5, पुट कर दो। 8 माइनस 5 इंटू 5 इक्वल है, तो 10 माइनस 3 इंटू 5 15, तो a कितना आ गया आपके -5। तो a क्या है -5 और k क्या है आपका +5। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिकली क्या है, आपके जो लॉन्ग डिवीजन के कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़े अच्छे से क्लियर होने चाहिए। माइनस माइनस आपको अच्छे से करना आना चाहिए। रफ वर्क मैंने जान करके आपके लिए इधर कर दिया है ना। तो आप इसको ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें, और जहाँ नहीं आए वो आप मुझसे कमेंट करके डाउट पूछ लें। आपके पास मेरा पर्सनल नंबर है तो उस पर तो आप व्हाट्सएप कर ही दें, जैसे भी हो, लेकिन पढ़ें अच्छे से। ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज 2.4 है ये मैंने आपको पूरी सॉल्व करवा दी। मैंने आपसे पहले ही बोला है कि जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत होगी उनको मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं पूरे के पूरे एनसीईआरटी का सोल्यूशन आपको करवा दूं, वो नहीं है, क्योंकि वो तो गूगल पे बहुत अवेलेबल है। हर बात एक ही बात बोलता हूँ मैं, गूगल पे है वो सब कुछ अवेलेबल, तो उसकी नीड नहीं है। नीड है आपको एक अच्छा कंटेंट मिले, थ्योरी ऐसी मिले कि उसके बेसिस पे आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। और जो क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है उनको मैं करूँगा, जो एक्सरसाइज सॉल्व करने की ज़रूरत है उनको अपन सॉल्व करेंगे, जैसे अपन ने 2.4 करी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें PQRS सर के यानी आपको और मेरे चैनल को। और मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। टेक केयर।